बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो एक मैं कह सकता हूँ कि एक वो टेम्पलेट सा बनवाया है सुप्रीम कोर्ट के गार्डन में, जिसके ऊपर इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ इन्होंने बिखेरी हैं अपने टेन्योर में, वो तमाम जो है उन्होंने एक एक करके लिखी हैं। यानी मैं तो समझता हूँ कि वो असल में बताना ये चाह रहे थे कि आज़ादी इजहार की राय, यानी वो जिस तरह उन्होंने इसको एक चुनवा दिया है दीवार में, उन्होंने वही पर बिल्कुल वही सेम लिख दिया है कि भाई आज़ादी इजहार की राय जो है वो दीवार में वो धंस चुकी है। और जो बाकी जो है अंजुमन साजी और पता नहीं क्या क्या, यानी जो हमारे आइन में जो फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं, बल्कि वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिखवा दी हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अंजुमन साजी है, इसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि तंजीम साजी, यानी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक। तो जिस तरह कादी फ़ैज़ ईसा ने 13 जनवरी वाला फैसला दिया है, जिस तरह कादी फ़ैज़ ईसा ने तरीके इंसाफ से बल्ला छीना और वो बल्ला छीन के अपने साथ ले गए, यानी नजर षानी भी तो खारिज करके गए हैं, ताकि पीछे कोई चीज़ जज के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। हालांकि वो मैं आपको बताऊंगा अगले विलाग में कि याया अफरीदी साहब किस तरह इसको ओवरटर्न करेंगे। तो ये कादी साहब की भूल है कि उनके जो काले करतूत, ये जो काले फैसले हैं, उनके ऊपर हमेशा पर्दा रहेगा। तो पर्दा किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं रहता, हमेशा कोई ना कोई चीज़ें जो है वो किसी न किसी तरह से खुलकर सामने आती हैं। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये भी बता दूँ कि कभी कोई जज, इन्हीं में से कोई जज हो सकता है कि कोई किताब लिखे जिसमें वो बताए कि काजी साहब की अहलिया का क्या किरदार था और काजी साहब का क्या किरदार था बेंचेस की तश्कील में। तो अभी ये वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बताऊं कि कल कादी साहब के जब ये इफ्तिताह करने आए अपने आखिरी दिन, तो ये जो इन्होंने एक मकबरा टाइप बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं कि एक टेम्पलेट बना दिया एक संगे मरमर की दीवारों का, करोड़ों रुपए लगा दिए इसके ऊपर, तो ताकि लोग आए, लोगों को पता चल सके। यानी लोगों को वैसे पता नहीं था भाई, एक आम सा पोस्टर लगवा देते और इसमें वो वहाँ से भी लोगों को पता ज़्यादा लगता था। अभी फ़िलहाल जो आपने बर्बाद दिया, ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसे लग रहा है कि जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके कलर के साथ एक मैचिंग कर दी है, यानी एक पिलर टाइप पर बना दिया आपने। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हो, पता नहीं लोगों को वहाँ तक एक्सेस है भी सही या नहीं है। तो अब जहाँ तक नाज़रीन, मेरा इसमें जो कल मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। मतीउल्लाह जान साहब हमारे बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो उन्होंने कल कुछ क्वेश्चन पूछे हैं फ़ैज़ ईसा साहब से। तो फ़ैज़ ईसा साहब के पास एक सवाल का जवाब नहीं था, और यानी ये एक प्रोटोकॉल, वैसे जजेस कह सकते हैं कि नो कमेंट्स, लेकिन काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने ये तक नहीं कहा। वैसे नो कमेंट कहने का बनता ही नहीं था भाई, आखिरी दिन है आपका, आप अपने टेन्योर के ऊपर थोड़ी हाईलाइट करें, कुछ थोड़ा कुछ बताएं जो सहाफ़ियों को आपने किताब की है। और किताब भी माशाल्लाह ऐसा किया था, यानी वो कोई उसके सिवाय ये जो 2-3 इन्होंने वो डेलू कट्टे, सॉरी, वो जो एक जिनको एक्स्ट्रा नौकरी दी गई है, जो पेंशन भी ले रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो उनको एडहॉक जज भी लगा दिए, तारिक मसूद और मज़हर आलम मियां खेल। मज़हर आलम मियां खेल मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शख्सियत है जिनकी इनकी उम्र माशाल्लाह से 68 साल हो गई। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। लेकिन इस उम्र में अक्सर हमारे जो घर वाले हैं वो अपने बुजुर्गों को आराम की तलकीन करते हैं, लेकिन कादी साहब ने इनको बजाय आराम देने के इनको पूरी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और ये पूरी कौम के फैसले किया करेंगे। लेकिन काजी फ़ैज़ ईसा साहब के पास कल किसी सवाल का जवाब नहीं था। और जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये है कि कल काजी साहब ने जब किताब कर रहे थे अपना, तो अपने इर्द गिर्द देखा कि वो शुएब कहाँ पे, यानी शुएब कोई होगा इनका, तो वो शुएब जो था वो मौजूद नहीं था। यानी जिसको वो काजी साहब जो है वो तलब करते, जिस तरह काजी साहब जो है वो अपनी अदालत में बैठ कर जिसको तलब करते थे वो फ़ौरन पेश हो जाता था। लेकिन कल ये आलम था कि काजी साहब जिसको बुला रहे थे वो बंदा ही नहीं था मौजूद। और जो बाकी अपने जजेस तो जहाँ रह गए, सिवाय कराची वाले कुछ जजेस हैं, उन्होंने कुछ इज्जत दिखाई है, कादी साहब का कुछ मान रख लिया है, तो वो आ गए हैं, जिसमें हसन अजहर रिजवी साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब थे। बाकी इनके अलावा तो जो सीनियर जजेस है या जो सीनियर मोस्ट जजेस है, उनमें से तो कोई कादी साहब के रेफरेंस में शरीक तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ कादी साहब को सोचनी चाहिए कि जिस तरह उनका टेन्योर है, और इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि कादी साहब किसी चीज़ का अफसोस है, तो कादी साहब ने क्या इसका जवाब देना था। ये मुझे लगता है कि जवाब ज़रूर आएगा। ये तरीक जो है वो हमेशा जवाब जो है वो देती है। कोई ना कोई जज कोई किताब लिखेगा, और सरीना ईसा का जो किरदार था या जो कादी फ़ैज़ ईसा का किरदार था उसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू होगी। तो ये चीज़ जो है वो छुपती नहीं है, ये चीज़ सामने ज़रूर आएगी। तो फ़िलहाल जो है कादी साहब, असद अली तूर साहब जो है वो सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने बड़े सवाल किए, तो कादी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और सवाल बड़े दिलचस्प थे। यानी उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो लेटर है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा हमें, तो कादी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। और हालांकि इसका जो बेहतरीन जवाब है वो मंसूर अली शाह साहब ने दिया है। मंसूर अली शाह साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, सॉरी,
उन्होंने क्लियर कह दिया था कि हम जब मैं चीफ जस्टिस बनूंगा मैंने सुप्रीम कोर्ट के गिर्द एक फायर वॉल बनानी है, यानी कोई एजेंसी जो है वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकेगी, जो मुदाखलत करेगी उसके पर चलेंगे। फायर वॉल का मतलब है कि आग की दीवार। तो इस चीज़ के ऊपर मंसूर अली शाह साहब को सजा दी गई है, मंसूर अली शाह साहब को हटाया गया है। हालांकि हमसे बहुत लाख इख्तलाफ थे मंसूर अली शाह साहब के। मंसूर अली शाह साहब जो है हम समझते थे कि ये प्रो नून लीग जज है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि ना तो वो पीटीआई के हक में थे ना वो नून लीग के हक में थे। वो एक आज़ादना, एक गैर जानिबदार और एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करने वाले जज थे, जिनको ये जो है एक साजिशी थ्योरी के तहत उनको जो है वो बार किया गया है। और अब याह्या अफरीदी साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लें और उसकी जो आईनी हैसियत है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर से मुताबिकत रखती भी है या नहीं रखती, इसका जायज़ा लेकर मंसूर अली शाह साहब जो है अगर वो नहीं रखती तो उसको कालादम होना चाहिए, स्ट्राइक डाउन होना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब को दोबारा बहाल होना चाहिए बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो देखते हैं कि काजी याह्या अफरीदी साहब जो है वो इसके ऊपर किस तरह जो है वो रद्दअमल देते हैं, क्योंकि अभी जो इतला हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक तो याह्या अफरीदी साहब ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास बुला लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस वो इसमें डिस्कस होगा। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम ने जिस तरह हमला किया है, जिस तरह जो ट्राइकोमी ऑफ पावर है उसके ऊपर एक हमला किया है, तो उसकी जो है आईनी हैसियत वो इसमें जजेस जो है वो बैठ कर देखेंगे कि क्या ये चीज़ें बरकरार रह भी सकती हैं या नहीं रह सकती। तो नाज़रीन देखते हैं जनाब, आने वाला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।